सो परमेश्वर का धन्यवाद आज की सुंदर सुबह के लिए, इस ईस्टर महापर्व के लिए जो सिर्फ मैं मना सकता हूं, जो सिर्फ एक विश्वासी सेलिब्रेट कर सकता है, जिसे सिर्फ चर्च सेलिब्रेट करता है। चर्च का अर्थ यह नहीं है कि कोई बिल्डिंग है, चर्च का अर्थ यह है कि वे लोग जो बुलाए गए हैं, दोज हु आर कॉल्ड एंड सेपरेटेड, एक्लीसिया जैसे हम ग्रीक में समझते हैं, चुने हुए लोग, अलग किए हुए लोग, उस परमेश्वर के लिए, उसकी महिमा प्रकट करने के लिए, उसकी उस क्रूस की कथा को बताने के लिए जब हमें अलग किया गया है, तो हम ये कह सकते हैं, यस दिस इज माय डे, ये मेरा दिन है, ये हमारा दिवस है, ये मेरा पर्व है। ईस्टर पर पुनरुत्थान दिवस, प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान दिवस। और ये पुनरुत्थान दिवस जब हम प्रभु यीशु मसीह का कहते हैं, तो इससे मुझे क्या लाभ होता है, मुझे क्या प्राप्त होता है, मैं क्यों इतना आनंदित हो जाऊं? अरे दे तो प्रभु यीशु मसीह की जी उठी, प्रभु यीशु मसीह जी उठा, प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से तीसरे दिन उस कब्र को छोड़कर आ गया जो उधार की थी, अपने लिए उसे जरूरत ही नहीं थी, इसलिए उसने सोचा चलो थोड़े से समय की बात है, इसलिए उधार की कब्र चल जाएगी। इसलिए प्रभु यीशु मसीह की कोई अपनी कब्र नहीं है, एक उधार की कब्र थी, और उस उधार की कब्र में जितने दिन उसको रहना था वो रह लिया। वो तो अपने लोगों से कह रहा है 14वें अध्याय में, मैं जाता हूं कि तुम्हारे लिए घर तैयार करूं। उसे जाना था, एक पड़ाव था, एक समय था तीसरे दिन जी उठने के लिए। इसलिए उसने अपने चेलों से कभी नहीं कहा, कभी यहूदा से यह नहीं कहा कि देखो मुझे मार दिया जाएगा, देखो वो जानते थे कि मुझे मार दिया जाएगा। उसने कभी नहीं कहा कि एक कब्र का इंतजाम कर लो, क्योंकि मुझे फला फला दिन, यीशु मसीह बहुत अच्छी तरह जानते थे, जब सारी चीजों को जानते थे, तो क्या ये नहीं जानते होंगे कि मुझे फला दिन, वो आए ही इसीलिए थे उस पर्व में, इस दुनिया में ही इसलिए आए थे। वो जानते थे, वो बार बार अपने चेलों से कह रहे थे कि मनुष्य के पुत्र को दुख उठाना अवश्य, और कि पुरनी और याजक उसको मार डालें, उस पर आरोप लगाएं, और तो जाओ एक कब्र की तैयारी करो। और अगर प्रभु यीशु मसीह आदेश देते तो ये अरमतिया का यूसुफ उसके जीवित रहते ही, क्रूसीकरण से पहले ही अपनी कब्र से पूरी तरह से सौंप देता, रजिस्ट्री कर देता कि मैं इस कब्र की रजिस्ट्री तेरे नाम से कर रहा हूं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का बड़ा प्रभाव था और वो हिडन डिसाइपल था। प्रकट रूप से उस समय डरता था, लोगों का डर था, लोग क्या कहेंगे अगर मैंने कह दिया कि मैं इसका अनुयायी हूं, तो हो सकता है कि समाज में जो साख है, समाज से जो एडवांटेजेस हैं, वो शायद मिलना बंद हो जाएं। कभी कभी हम इसलिए चुप हो जाते हैं, इसलिए घोषित नहीं करते कि हम मसीह हैं। लेकिन जब उसने ये देखा कि जो कुछ उसने कहा था वो पूरा हो गया, तो सहर्ष उसने अपनी कब्र को दे दिया। यीशु मसीह को जरूरत नहीं थी, उसे तो 2-1 दिन के ठहराव की जरूरत थी। उसने कौन सा यहाँ मकान बनाना था या महल बनाना था, इसीलिए गौशाला में आके पैदा हो गया, उधार की कब्र में 2 रात ठहरा और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। दैट्स ऑल, खत्म। अब वो जी उठा तो हम सब आनंदित, हम सब खुश हैं। एक विश्वासी को इससे क्या मिलता है? एक विश्वासी, मैं और आप जब कहें कि मेरे को और आपको इससे क्या प्राप्त होता है, तो एक बहुत छोटी सी आयत है जिसके ऊपर आज हम थोड़ा सा विचार करेंगे कि ये आयत मेरे और आपके जीवन में उस आनंद, उस उमंग को किस तरह से भर देती है, और भर जाना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से एक बिल्कुल नए प्रभु को लोगों ने देखा, चेलों ने देखा, जिसे वो पहले जानते थे उससे अलग उसे देखा, उसी तरह से प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके जीवन को कर देना चाहते हैं। 2 कुरिन्थियों 5:17, और ये हम सबों को याद है। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो पुरानी बातें देखो सब नहीं हो गई। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष दे। सो ये जो बातचीत है यहां पर
प्रभु यीशु मसीह जिस बात को कह रहे हैं वो इन नए लोगों से कह रहे हैं, वे जिन्होंने मसीह को जान लिया है, समझ लिया है, और वो ये एक बात और कहना चाहते हैं कि मैं इन ऑर्डिनरी लोगों से बात नहीं कर रहा हूं। जब हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लेते हैं तब हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाते हैं। और इस बात की ताकीद प्रभु यीशु मसीह ने पहले कर दी। उन्होंने कह दिया पुराने लोगों को छोड़ दो, पुरानी सोच के साथ जो जी रहे हैं उन्हें पुरानी सोच में जीने दो। यू आर द पीपल ऑफ न्यू कवर्नेंट, नई वाचा के लोग हो तुम। लूका 22:20 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी ये कहते हुए दिया, ये कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। दिस इज न्यू कवर्नेंट, द न्यू कवर्नेंट इन माई ब्लड। जब भी वाचा बांधी जाती थी तो लहू का बहाना अवश्य होता था। वो चाहते हैं कि तुम उस पुराने खमीर से बाहर आकर अखमीरी हो जाओ, ताजी हो जाओ। और इसलिए इस अखमीरी पर्व में प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राणों को, अपनी देह को त्यागा। किसी ने लिया नहीं कि जबरदस्ती मार दिया उसको। प्रभु यीशु मसीह के लिए अक्सर रोते हैं, कैसे निरीह व्यक्ति के रूप में भेड़ की तरह जो विरोध ना कर सके। वो इतना मजबूत था अपने इरादे में कि वो उनसे कह रहा था कि जितने कोड़े तुम मार सकते हो मार सकते हो, मेरी देह तैयार है। ये है ही इसलिए इस संसार में जितनी तुम्हारी ताकत है, जितनी कुव्वत है, जितनी तुम्हें आज़ादी है, तुम्हारा कानून देता है, मैं अपनी देह देता हूं। मारो इस पे कितने कोड़े मार सकते हो, और अगर कुछ नया भी कर सकते हो तो वो भी मेरे ऊपर आजमा लो। और हम पाते हैं कि औरों से अलग उसके सिर के ऊपर वो कांटों का ताज भी पहना दिया गया। तो उसने तो दिया था अपने आप को। यहां कोई निरीह व्यक्ति वाली बात नहीं, यहां तो एक ऐसा वीर योद्धा था जिसने अपनी देह को ही ढाल बना दिया मेरे और आपके लिए, ताकि मैं और आप उसके पीछे सुरक्षित हो जाएं। हर एक कोड़ा, हर एक वार वही सहेगा, ताकि मैं उस देह के पीछे, मेरी आत्मा, मेरी देह बचा ली जाए। इतनी वीरता और इतना हियाव प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर दिखाया। और वो ये बताना चाहते, नई वाचा का लहू, यानी कि वो जो तुमने मिस्र में 12वें अध्याय में जो हम पाते हैं एक्सोडस के, उसकी जगह मैं अपने आप को देता हूं, मैं अपने आप को देता हूं। इस विषय में हमने बीते रविवार काफी, शुक्रवार को काफी सुना है। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। शुरुआत होती है जो इस पद की, वो दो बातों को जोड़ने वाला पद है, दो बातों को जोड़ने वाला। इसलिए कंजंक्शन, इसलिए इंग्लिश में देयरफॉर, यानी कि कुछ कहा है। इससे पहले पौलुस कुछ कहता है, उस तरफ हमारा ध्यान ले जाना चाहता। जो मैंने कहा है, इसलिए अब जो प्रभु में है नई सृष्टि है। और ये जो इसलिए है, ये हमें इसके ऊपर के जो पद हैं 14 और 15, उस तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करता है। 14 और 15, इसलिए क्या लिखा है? क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है
इसलिए कि हम ये समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए, और वो इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित हैं वे आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। इसलिए अब जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। ये समझना थोड़ा सा कठिन, ना अब और ना तब लोगों ने इस बात को आसानी से समझा। ये जो नयापन है, हमने नया माना पैदा होने को, हमने खत्म होना माना मरने को, और ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ के रूप में मेरे और आपके सामने आ गया। एक कथन, जो पैदा हुआ है उसे मरना है। उसके आगे की कहानी प्रभु यीशु मसीह बताते हैं। जो पैदा हुआ वो मरा, और उसका पुनरुत्थित होना भी तय है। और इसीलिए उसने मार्था को उस माइंडसेट को तोड़ा कि पुनरुत्थान और जीवन में, अगर तो पुनरुत्थान को खोज रही है, अगर तो पुनरुत्थान को अपनी शांति मानती है, अगर पुनरुत्थान से तुझे तसल्ली मिलती है, अगर पुनरुत्थान तेरे लिए सच्चाई है, तो ये यीशु तेरे सामने खड़ा है। मुझे देख, और ये सारी बातें तू मुझ में पाएगी, ये सारी चीजें मेरे अंदर तू पाएगी। प्रभु यीशु मसीह के पास एक बड़ा ही ज़हीन, बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति पहुंचता है, जैसे हम निकोदेमुस के नाम से जानते हैं 3 अध्याय में। प्रभु यीशु मसीह के साथ वार्ता करते करते वो उससे पूछता है, रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है। अभी भी उसे प्रभु एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। मैं ये मानता हूं कि तू बहुत अच्छा है, गुरु है, और लोगों की तरफ से नहीं, ये रिगार्ड तो वो उसको दे रहा है कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि जो कुछ तू करता है वो कोई और कर नहीं सकता। चिन्हों के विषय में बताता है। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। ये नया जन्म और किंगडम ऑफ गॉड बहुत को रिलेटेड है, बिल्कुल साथ साथ चलते हैं, पैरेलल, एक साथ। इन्हें जो ही हम नए जन्म की बात करते हैं तो ही हम किंगडम ऑफ गॉड की बात करते हैं, परमेश्वर के राज्य की बात करते हैं। उस डाकू ने कहा, हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। वो उसका नया जन्म था। और यीशु ने क्या कहा उससे, आज ही जो ही हम नया जन्म प्राप्त करते हैं, हम उस राज्य के वारिस हो जाते हैं। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके जीवन में सही मायने में प्रभु हो जाता है, सही मायने में प्रभु हो जाता है, जब मेरा टोटल सरेंडर और समर्पण अपने परमेश्वर के साथ होता है, प्रभु यीशु मसीह के साथ होता है, उसी घड़ी हम उस स्वर्ग राज्य के अधिकारी हो जाते हैं, प्राप्त करते हैं। और वो कहता है, इसकी समझ में नहीं आने की तो उसने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है, क्योंकि उसके लिए नयापन, एक नए जन्म की बात जो है वो एक फिजिकल बर्थ की तरफ वो ले जाता है। प्रभु यीशु मसीह उससे बहुत सी बातें कहते हैं, उसे समझाते हैं। ये बड़ा कठिन था। अब ये नया जन्म होता कैसे है, कैसे अब जो प्रभु में है वो नई सृष्टि है, कैसे होता है, ये भी यूहन्ना बताते हैं और शुरुआत में ही बता देते हैं, बिल्कुल पहले ही अध्याय में बता देते हैं। 12वां पद हम सबको मालूम, 1:12, जितनों ने, आगे का तो बोलिए, जितनों ने, उसने उन्हें, जैसे ही हमने ग्रहण किया, परमेश्वर की संतान होने का अधिकार हम प्राप्त कर लेते हैं। तो ये कोई मनगणन बात तो है नहीं कि मन में आई और आपसे कह दिया, ये तो यहां पे लिखा हुआ है। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, सच्चाई के साथ उसे अपना प्रभु स्वीकार करते हैं। अब वो बताते हैं कि ये होगा, क्या होने लगता है। यहां पर
क्या होने लगता है, ये नए जन्म की प्रक्रिया क्या है। 13वां पद इसे स्पष्ट करता है, वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। दिस इज द विल ऑफ गॉड। परमेश्वर की इच्छा से हमें यह नया जन्म प्राप्त होता है। इसमें मेरा रोल सिर्फ इतना है कि मैं प्रभु यीशु मसीह को प्रभु करके स्वीकार करता हूं। दैट यू आर द लॉर्ड ऑफ माई लाइफ। यहोवे का यही मतलब है। प्रभु यीशु मूसा को जब दर्शन दिए, उससे जब बातचीत की, तो यही बात उसने की, मैं जो हूं सो हूं। आई एम हु आई एम, मैं हूं। और आगे चलकर इस मैं हूं को लॉर्ड कहा गया, प्रभु कहा गया, स्वामी कहा गया, मास्टर कहा गया, यानी कि वो जो इस जीवन का स्वामी है। और यहां पर भी यही बात हमारे सामने यूहन्ना करते हैं कि विल ऑफ गॉड ये है कि मैं और आप उस नए सिरे से जन्म को प्राप्त करें। और ये ना तो लहू से होगा, ना शरीर से होगा, ना मनुष्य की इच्छा से होगा, लेकिन ये परमेश्वर की इच्छा से मेरे और आपके जीवन में होता है। इसलिए अब जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। अब जब नई सृष्टि है तो वहां पर कुछ ना कुछ होना जरूर है, कुछ ना कुछ घटित होता है। और जो घटित हुआ, पहली चीज जो वहां पर घटित होती है उसे अक्सर हम उस पर अक्सर हम राजी नहीं होते हैं। यहां पर हम बहुत कम राजी होते हैं। पहली बात में तो हम राजी होना चाहते हैं, अब जो मसीह में है सो नई सृष्टि, ये तो हम चाहते हैं कि ये हो हमारे अंदर। लेकिन जो सेकंड स्टेप है उसमें हम राजी नहीं हो पाते। और इसीलिए अक्सर ये जो घटना घटित होनी चाहिए वो होते होते रह जाती है। हम सब यहां पर आए हैं, हम सब मान रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान दिवस है, हम सब मान रहे हैं और हम चाहते हैं कि हम मसीह में नई सृष्टि हो जाएं। लेकिन जो दूसरी घटना घटित हो रही है, इस जो दूसरे प्रोसेस में है, इसमें हम अपने आप को ले जाना नहीं चाहते। और यही बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात जो यहां पर होती है वो लिखा है, पुरानी बातें बीत गई। हम नहीं चाहते कि हमारे जीवन से वे बातें जाती रहें। हम ये चाहते हैं नई तो आ जाएं, क्योंकि हमारा हृदय बड़ा विशाल है। हमारे जीवन की जो एक्सेप्टेंस है, हमारे हृदय की जो एक्सेप्टेंस है, हमारे बुद्धि की जो एक्सेप्टेंस है, हमारे मन की जो एक्सेप्टेंस है, उन चीजों को प्राप्त करने की वो बहुत बड़ी है, बहुत ज्यादा जगह है उसमें। इसलिए हम एक यूनिक प्रैक्टिकल करना चाहते हैं अपने जीवन में, और वो ये है कि हम अंधेरे के साथ उजाले को रखना चाहते हैं, जो सृष्टि के प्रारंभ से नहीं हुआ, जो पहले ही अध्याय में जिसका खंडन किया गया, जिसको तोड़ा गया। परमेश्वर ने जब देखा कि अंधियारा है तो उसने क्या कहा, उजियाला। हम परमेश्वर के उस कथन से भी ऊपर अपने आप को रखना चाहते हैं कि इसी जीवन में, इसी हृदय में, इसी मन में वो अंधेरा भी बना रहे और उजाला भी बना रहे। अब जो मसीह में है सो नई सृष्टि, हम इसमें तो बड़े आनंदित हैं, लेकिन हम इस सेकंड स्टेप में जाना नहीं चाहते, अपने आप को रखना ही नहीं चाहते। हम राजी ही नहीं होना चाहते इस बात में कि देखो पुरानी बातें बीत गई। अब ये पुरानी बातें क्या हैं? ये है मेरे जीवन के ऊपर मेरे जो स्वभाव है, घमंड का स्वभाव है, हम इसको जाने नहीं देना चाहते। हमारा पाप के प्रति जो प्रेम है, हम उसको अपने जीवन से जाने नहीं देना चाहते। हम अपने कामों के ऊपर बड़ा भरोसा रखते हैं कि हम बड़े काबिल हैं, हम उसको अपने जीवन से जाने नहीं देना चाहते।
हमारी जो पुरानी विचारधाराएं हैं, जो कुछ भी हमारे माइंड सेट हैं, जो भी मेरी विचारधाराएं हैं, जो भी मेरी आइडियोलॉजीज हैं, जो डॉक्ट्रिन्स हमने पाल रखी हैं अपने जीवन में, हम उससे बाहर नहीं आना चाहते हैं। वो चाहते हैं वो वैसे ही बनी रहें, इसमें कुछ नयापन आ जाए। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत पहले कह दिया कि देखो, पुरानी मशकों में, है ना, नया दाखरस नहीं डाला जा सकता। क्यों? क्योंकि ज्यों ही वो फर्मेंटेशन शुरू होगा, उसमें वो क्या करेगा, पुरानी जो जितनी भी उसके रखने के बर्तन है, उसको, मशक को खास तौर से वो चीथड़े चीथड़े कर देगा। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को याजक, फरीसी, शास्त्री ग्रहण नहीं कर पाए, क्योंकि वे अपनी पुरानी मशकों में ज्यादा आनंदित महसूस कर रहे थे। हम अपने पुराने जीवन में इस नए जीवन से ज्यादा आनंद की अनुभूति करते हैं और सोचते हैं कि अगर वो पुराना छोड़ दिया तो जीवन आनंद, जीवन उत्सव खत्म हो जाएगा, वो आनंद जाता रहेगा जो अभी इस जीवन का है। इसलिए हम अपने उस पुरानी डॉक्ट्रिन, पुरानी विचारधारा, उसमें बने रहना चाहते हैं। लेकिन वचन ये कहता है कि पुरानी बातें बीत गई, पुरानी बातें बीत गई हैं। वो ये मान के चलता है, जो प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हैं, जो उससे प्यार करते हैं, वो फिर अपने आपे से इनकार करते हैं। लव ऑफ सेल्फ या सेल्फिश होना हमारे जीवन का, लस्ट ऑफ सेल्फ, अपने जीवन से इतने ज्यादा जुड़े रहना कि उसमें जो कुछ चल रहा है हम उसमें आनंदित बने रहें, और सेल्फ जस्टिफिकेशन। हम अपने आप में बहुत अच्छे न्यायाधीश हैं अपने लिए, हम इतना बढ़िया न्याय करना चाहते हैं कि हम कभी भी मुजरिम के कटघरे में खड़े नहीं होते हैं, हम हमेशा जज की कुर्सी पर रहते हैं, कभी भी अपने आप को वहां पर ले जाना नहीं चाहते, देखना ही नहीं चाहते, हमें पसंद ही नहीं है। और इसीलिए वचन ये कहता है कि पुरानी बातें बीत गई। जब तक आप उस न्यायाधीश की कुर्सी से उतरकर वहां पर नहीं जाते और ये नहीं कहते कि मैं पापी हूं, हे प्रभु मैं पापी हूं, जब तक उस गिल्ट को, उस अपने अहम को वहां पर रख नहीं देते, स्वीकार नहीं कर लेते, तब तक मेरे और आपके लिए इस पुनरुत्थित मसीह का होना ना होना। और इसीलिए कल भी शायद मैं इस बात को कह रहा था शुक्रवार को, कि हमारे लिए बहुत अच्छी बात यह है, ज्यादा बड़े तबके के लिए चर्च के, कि हम एक हिस्टोरिकल, आज सुबह की बात है शायद, हिस्टोरिकल क्राइस्ट को हम ज्यादा पसंद करते हैं और दूसरे को मूर्ति पूजक कह देते हैं। ये हिस्टोरिकल क्राइस्ट को जब तक हम पसंद करते हैं, हम आइडल वर्शिपर्स हैं, क्योंकि हमें वो सलीब पर टंगा हुआ मसीह अपने घरों में ज्यादा अच्छा लगता है। हम बड़े आदर के साथ उसको रखते हैं एक दीवार के ऊपर, और शायद कभी कभी उस जगह को हम अपनी प्रेयर प्लेस भी बना लेते हैं, ऑल्टर बना लेते हैं और आइडल वर्शिप करते हैं। वहां पर एक बहुत सुंदर सा कैलेंडर लगाते हैं, क्योंकि हमें वो हिस्टोरिक क्राइस्ट ज्यादा पसंद है, वो ऐतिहासिक पुरुष जो उस देह में था, और हम बड़े आनंदित होते हैं। और खुदा ना खास्ता कहीं वो सरदना से लाई गई हुई सलीब हो तो फिर चूम चूम के रखेंगे, और सरदना गए थे वहां से लाए। अब मत चूमना, अब तो चूमने में बड़ा इन्फेक्शन है। यरूशलेम से आई हुआ है, आ रहा है, बड़ा ट्रैवल करके आ रहा है, चूम मत लेना। यरूशलेम से कोई चीज़ आ रही है, खतरे में जान पड़ जाएगी। आत्मा तो पहले से पड़ी है खतरे में। क्यों? क्योंकि हमने उन चीज़ों में अपनी आस्था बना ली है। ये डेकोरेटिव है, यहाँ पर सिवाय डेकोरेशन को और कुछ नहीं है। इस क्रॉस में मेरा उद्धार निहित नहीं है,
इससे बड़ी लग जाए, लाइट भी लग जाए उसके पीछे, मुन्ना भैया बहुत खुश हो जाएं किसी दिन और सोचें कि अब इसको और बड़ी लाइट लगवा दें और उसके पीछे लाइट भी लगवा दें, तो अभी उद्धार वहां पर नहीं होगा। हम बड़ी गलती में पड़े हुए हैं। इस गलती को थोड़ा सा हम देख लें। पहला कुरिन्थियों 15 और लिखा है 16-17 इसमें लिखा है, और यदि मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। अब तक अपने पापों में फंसे हो। 19वां पद कहता है, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों में अभागे हैं। हम सब मनुष्यों में अभागे हैं। वो ये नहीं कहता कि बड़ा अभागा जीवन होगा, उसने हम सारे मनुष्यों में, शायद बाहर वाले आके विश्वास कर लें और उनका उद्धार हो जाए, लेकिन हम जो मसीह में आ गए हैं अभी तक उस हिस्टोरिकल मसीह के विषय में बातचीत कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, तो हम सबसे अभागे हैं। सो हमें ध्यान देना होगा कि ये पुरानी जो व्यवस्था है, पुरानी बात जो है, वो मेरे और आपके जीवन से जाती रहे। और आगे चल के वो कुछ कहते हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। देखो सब बातें नई हो गई हैं। द ओल्ड हैज गॉन, द न्यूनेस ऑफ लाइफ इज बिगिन। जो पुरानी चीजें हैं जब वे चली जाती हैं तब परमेश्वर की महिमा मेरे और आपके जीवन से परिपूर्ण रूप से होने पाती है। जब तक कुछ भी पुराना रखा हुआ है, जब तक कुछ भी पुराना रखा हुआ है, हम उसको महिमा नहीं दे सकते। क्यों? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। मुझे याद आता है एक फीस्ट था, लंच, पॉटलक लंच का, और बहुत अच्छी अच्छी डिशेस रखी हुई थी। एक जगह पर शायद वो तहरी थी, कुछ याद है? नहीं, कहीं और की बात है, बता सकते हैं। कुछ चावल था, तो हमने कहा कि अगर जिस व्यक्ति ने ये साधारण सा खाना रखा वो इधर आसपास कहीं खड़ा है और लिया किसी ने नहीं है इसमें से, तो उसे बेचारे को ये लगेगा कि मैं चूंकि साधारण लाया था इसलिए किसी ने नहीं लिया। तो आउट ऑफ इन दैट इमोशन हमने बड़ी प्यार दिखाया और उसको ले लिया। बाद में पता चला कि वो शायद पिछले दोपहर का था और इस समय तक खराब हो चुका है। तो पहले ही स्पून में सारा प्यार जो था, सारी दया जो थी, वो फिर सब नामालूम क्या परिवर्तित हो गया। आप समझ लीजिए इस बात को। चाहे कितने भी अच्छी तरह से डेकोरेट कर लीजिए अपनी लाइफ को। परसों ये बोल रही थी शायद ऐसी कोई ऐसे ही सा विषय था, फाइल को बड़े अच्छे से डेकोरेट किया है, लेकिन एग्जामिनर जो होता है, जो सही एग्जामिनर होता है, वो अंदर कंटेंट क्या है, उसकी मेन बॉडी में क्या है, कभी कभी वो उसमें भी नज़र डाल देता है। और एग्जामिनर्स की नज़र ऐसी होती है कि वो अक्सर ना मालूम कैसे वो गलत जगह पे जाके टिक जाती है। और आप सोचिए, जो हमारी जिंदगियों को जांचेगा उसकी नज़र कहाँ पे जाके टिकेगी। तो अगर पुराने में कुछ भी एक आध डिश अगर गड़बड़ है तो वो आउट ऑफ लव
वहां पर स्वीकार की नहीं जाएगी। हमने भी खा नहीं लिया था कि चलो ले लिया है तो खा लिया, पहले ही निवाले के बाद हमने समझ लिया कि अब इससे दूरी बनाए रखना ज्यादा बेहतर है। परमेश्वर के साथ हम इस तरह का मजाक नहीं कर सकते। परमेश्वर के साथ हम इस तरह का धोखा नहीं कर सकते। अगर हमें अपने जीवन में नएपन को लाना है तो वो जीवन पूरी रूप से नया होना चाहिए। उसमें कुछ भी पुराना नहीं चलेगा, कुछ भी पुराना नहीं चलेगा, क्योंकि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है, कुछ भी अंधकार नहीं। वो ज्योति है, उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। इस नए जीवन में जब हम आ जाते हैं तो हमारा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। जिस व्यक्ति को हम आज तक किसी गलत नजरिए से देख रहे थे, जिसकी इमेज गलत थी, जब हम परमेश्वर में होते हैं उसके प्रति हमारा नजरिया बदल जाता है। जिस डॉक्ट्रिन को अब तक मैं सही समझ रहा था, जिस बात को अब तक मैं सही समझ रहा था, जिस ट्रेडिशन को अब तक मैं सही समझ रहा था, जिस बात को अब तक मैं सही समझ रहा था, जब मैं प्रभु में आ जाता हूं तो वो पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। अब मुझे उसमें कुछ भी इतना अट्रैक्शन नजर नहीं आता है। अब उसमें कुछ, उस डॉक्ट्रिन में मुझे कुछ भी इतना सही नजर नहीं आता है, इतना बेहतर नजर नहीं आता, और मेरे पर्सपेक्टिव, मेरे देखने में, मेरे नजरिए में बदलाव आ जाता। और ये एकदम से नहीं होता है, ये जीवन में धीरे धीरे मेरे और आप जब वचन को पढ़ते रहते हैं, इसमें बने रहते हैं, तब हम इस बात को जानते हैं। मुझे ये पद बहुत अच्छा लगता है, जो मैं अक्सर बार बार इस पद को कहता हूं। 3:20, गलेशियंस 3:20, पढ़ दीजिए इसको जरा, बहुत ही सुंदर है। जब तक हम इस प्रोसेस में नहीं आते हैं, उस न्यूनेस को हम जान नहीं सकते। 3:20, अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी गिनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, हाँ, उस सामर्थ के अनुसार जो हमने कार्य करता है। गलेशियंस गलेशियंस 2:20, माफ कीजिए 2:20, मैं मसीह के साथ 2:20, ये प्रोसेस है। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ, हाँ, केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है। और पौलुस आगे चल के एफिसियों 4:24 में भी इसी बात को कहते हैं, और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता से सिरजा गया है, पवित्रता से सिरजा गया। बार बार पौलुस इस बात को मेरे और आपके सामने लेकर आते हैं। 3 कुलुस्सियों 3 और उसके 9 और 10 पद में भी फिर से इस बात को वो एक तरह से रिपीट कर रहे हैं, एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। वो ये मान के चलते हैं कि जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, उसने अपने पुराने मनुष्यत्व को उतार डाला है, क्योंकि पुराने का कोई काम नहीं है। प्रभु यीशु मसीह बार बार इस चीज को कह चुके हैं। वो नई वाचा के लोगों से बातचीत कर रहे हैं, ये नई वाचा का लहू तुम्हारे लिए दिया जाता है, और इसलिए वो ये चाहते हैं कि हम उस नए वाचा के लहू के लोगों के अनुसार अपने जीवन में बर्ताव करें। और 10वां पद कहता है, और नए मनुष्यत्व को पहन लिया, तुमने उतार डाला है और पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता। ये वो प्रोसेस है जो नया बनता जाता है, धीरे धीरे हम उसमें आगे बढ़ते चले जाते हैं। आजकल जो होम एग्जामिनेशंस हो चुके हैं, अब एक नया सिलेबस आ गया है बच्चों के लिए, कुछ लोगों ने ले लिया है। अब उस बच्चे ने चाहे कितने भी बेहतर तरीके से
बीते वर्ष की अपनी बुक्स को रखा है विदाउट एनी मार्क, बहुत संभाल के उसने साफ सुथरा रखा है। क्या वो नेक्स्ट क्लास में उसके काम आ जाएंगी? क्या उसको ये परमिशन होगी? हो सकता है कुछ अपने प्रोजेक्ट वर्क में कभी वो उसका इस्तेमाल कर ले, लेकिन क्या स्कूल या एडमिनिस्ट्रेशन उसको ये परमिशन देगा, अलाउ करेगा दैट यू कैन कम विद योर ओल्ड सिलेबस? वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत साधारण सा प्रश्न आपके सामने है, जो हर साल हम लोग तो गुजर ही रहे हैं अभी तक। और हम भी बच्चे से कहें बेटा नहीं, अब इसमें तो ज़्यादा कोई पेज वेज फटा है नहीं और कोई भी ऐसा मार्क नहीं है जिससे कोई शब्द बिगड़ा हो, बेटा इसी को लेके जाओ। क्या बच्चा राजी होगा? पहले तो बच्चा ही राजी नहीं होगा, प्लस अगर हमने उसे मार पीट के ज़बरदस्ती उसके बैग में वो चीज़ें डालकर आगे बढ़ा भी दिया तो वहाँ जाके वो उसे खोलेगा नहीं कभी भी। और अगर वहां पता चल गया तो वहां का एडमिनिस्ट्रेशन उसे कभी अलाउ नहीं करेगा दैट यू कैन सिट विद योर ओल्ड सिलेबस। हम कैसे अपने आप को अलाउ कर देते हैं कि हम बार बार चर्च में अपने उस पुराने मनुष्यत्व के साथ बैठें। हम बार बार कैसे इस बात को भूल जाते हैं कि मसीह ने वो नई वाचा में जो दिया वो उसका अपना लहू था, मेरे लिए उसने बहा दिया कि अब तुम्हें मेढ़ों और बकरे के लहू को बहाने की आवश्यकता नहीं है। आई हैव शेड माई ओन ब्लड, मैंने अपना लहू बहा दिया है तुम्हारे लिए। और हम अभी भी उस कटोरे में अगर मेढ़े और बकरे के लहू के साथ उसके सामने खड़े हैं तो हम भारी भूल में पड़े हुए हैं। पौलुस कहते तुम भारी भूल में पड़े हुए हो। अगर मसीह जी नहीं उठा तो बड़े भारी भूल में हम पड़े हुए हैं। अगर हम नए वाचा के, नए कवनेंट के लोग नहीं हैं तो हम उसी बिल्कुल नादान मंदबुद्धि बच्चे के समान हैं जो पास किसी तरह से हो गया और फिर वो अपने उस ओल्ड सिलेबस के साथ प्रभु यीशु मसीह के सामने चला आए। कभी स्वीकार नहीं होगा। जब ये संसार हमें अपने पुरानी चीजों के साथ स्वीकार नहीं करता है, व्यक्ति की जब शादी हो जाती है, ध्यान रखिएगा, डोंट शेयर योर ओल्ड लव अफेयर्स विद योर लाइफ पार्टनर। कभी खुश नहीं होगा लाइफ पार्टनर कि आप इतने अच्छे थे कि आपके 10 या 12 अफेयर्स रहे। खुश नहीं होगा, शक की नजर से देखेगा और किसी तरह बहुत तमीज में हुआ निभा भी ले तो कभी बर्दाश्त नहीं करेगा इस चीज को। हम नामालूम किस तरह से संसार स्वीकार नहीं करता पुरानी चीजों के साथ। हम कितने भी तुर्रम खां बने, खतरे में पड़ जाएगी गृहस्थी। जब मेरा लाइफ पार्टनर, चाहे मैं कितना अच्छा उसके साथ बनने दिखने की कोशिश करूं, मेरे को उस पुराने व्यक्तित्व के साथ स्वीकार नहीं कर सकता, तो वो जो परमेश्वर, परम पवित्र परमेश्वर है, वो कैसे मुझे मेरे पाप में स्वभाव के साथ स्वीकार करेगा। हमने बहुत सुना इसके ऊपर, पवित्र बनो, पवित्र बनो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर पवित्र हूं। हम चाहते हैं कुछ चीज़ों के साथ हमें प्रभु यीशु मसीह स्वीकार कर ले। इसलिए अब जो मसीह में है नई सृष्टि है। देखो पुरानी बातें बीत गई, देखो हम ये क्लेम करते हैं। ये शब्द पौलुस ने डाला है वहां पर, ये आत्मा ने अगुवाई दी है। चेक मी, मुझे जांचो, देखो सब नया। क्या हम आज की सुबह अपने प्रभु से ये कह सकते हैं, प्रभु देख मैं नया हो गया,
तेरे पुनरुत्थान की वजह से, तेरे प्राण देने की वजह से, तेरे बलिदान की वजह से प्रभु देख मैं नया हो गया। पौलुस कहते हैं देखो सब नया हो गया। क्या ये इस हियाव के साथ अगर मैं प्रभु के निकट आ रहा हूं, प्रभु देख सब नया हो गया है, तो ये ईस्टर मेरे और आपके लिए भी एक नई शुरुआत हो सकता है। ईस्टर का मतलब ही यह है पुनरुत्थान। पुराना गया, एक नया जीवन शुरू हो गया। देखो सब नया हो गया। प्रभु हमें आशीषित करे। दुआ मांगे। हमारे जीवित और सामर्थी पिता परमेश्वर, तेरे पवित्र चरणों में आते हैं। प्रभु जी हमारी अगुवाई करें कि हम अपने उस पुराने स्वभाव से बाहर निकलकर, उस पुराने मनुष्यत्व को त्याग कर एक नए मनुष्यत्व को पहन लें, उतार डालें उस पुराने मनुष्यत्व को और एक नए जीवन की शुरुआत करें। प्रभु हमारी सहायता करें। प्रभु यीशु के पवित्र नाम होकर मांगते हैं, आमीन।